नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th की मोशन पढ़ेंगे जो कि लेसन 2 का है। उसका हम लोग देख लेते हैं। निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। दोस्तों, निर्देश बिंदु कहते हैं किसको? तो वैसा सुपरिचित मतलब जिसको आप जानते हो, है ना, वैसा सुपरिचित स्थान जहां से किसी गतिशील वस्तु की स्थिति को बताया जाता है ना। जहां से कोई गतिशील वस्तु है और उसकी स्थिति को बताया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु या निर्देश बिंदु कहते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर से कहीं जाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आपका जो घर हो गया वो मूल बिंदु हो गया। वहां से क्या करेगा? आपके स्थिति को बतलाया जाएगा, है ना, कि आप अपने घर से इतना दूर पर स्थित हो, तो वो जो घर आपका हुआ वो मूल बिंदु हुआ, है ना। जैसे मान लेते हैं गया से कोई ट्रेन खुलती है पटना के लिए, है ना, तो गया से ट्रेन खुल रही है ना पटना के लिए, तो गया वो जो ट्रेन के लिए, ट्रेन तो चल रही है, लेकिन कोई भी पूछता है कि ट्रेन कहां से आ रही है, तो गया से आ रही है। इसका मतलब गया जो हो गया आपका, वो क्या हो गया? तो आपका वो मूल बिंदु हो गया या निर्देश बिंदु, उसी को हम लोग कहते हैं, है ना। अब कहता सरल रेखा पर गतिशील वस्तु की स्थिति। कोई सरल रेखा है और उस सरल रेखा पर हम गतिशील वस्तु की स्थिति को कैसे दर्शाएंगे, है ना। तो कहा गया यदि किसी सरल रेखा पर किसी गतिशील वस्तु की स्थिति को पता लगाना हो, कोई सरल रेखा है, उस सरल रेखा पर किसी गतिशील वस्तु की स्थिति की यदि आपको पता लगाना हो, तो हमें दो बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। पहला बिंदु क्या कहता है? पहला बिंदु ये कहता है कि उसका मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन क्या है ना, मतलब वो कहां से आ रहा है ना, उसका मूल बिंदु क्या है। तभी तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सरल रेखा पर दर्शा सकते हैं। यदि किसी का मूल बिंदु ही पता नहीं है कि ये वस्तु कहां से आ रही है, तो हम लोग उसे कहां पर दर्शाएंगे ये तो पता नहीं चलेगा ना। इसलिए मूल बिंदु का पता होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, मूल बिंदु से उस वस्तु की दूरी और दिशा क्या है। दूसरा बात यह है कि जो वस्तु है उसको मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो डायरेक्शन भी पता होना चाहिए और मूल बिंदु से उसके दूरी भी पता होना चाहिए, है ना। तभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई गतिशील वस्तु को सरल रेखा पर दर्शा सकते हैं। ऐसे हम लोग को उसे सरल रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया है कि मान लेते हैं ये मूल बिंदु मतलब जहां से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करता है ना। तो मान लेते हैं कि ये सरल रेखा हमने बनाया, इस सरल रेखा पर हमने यहां पर लिया एक मूल बिंदु, और मूल बिंदु से यदि दाएं तरफ जाओगे तो आपका धनात्मक दिशा होगा, और यदि आप बाएं तरफ जाते हो तो आपका ऋणात्मक दिशा होता है ना। तो मूल बिंदु से दाएं तरफ जाना धनात्मक, बाएं तरफ आना ऋणात्मक। इसी तरह से हम उस वस्तु की स्थिति को बतलाते हैं, है ना। कोई वस्तु जैसे मान लेते हैं ट्रेन गया से चलना प्रारंभ हुई, तो गया उसका मूल बिंदु हो गया। कहां जाना है? पटना जाना है, तो एक सरल रेखा पर हम लोग क्या करेंगे? गया से पटना की दूरी 90 किलोमीटर है, तो दूरी भी हमको पता है, डायरेक्शन भी पता है कि गया से पटना की ओर जा रही है, उसको सरल रेखा पर दर्शाया जा सकता है ना। अब हम लोग दूरी किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा समय के साथ तय किए गए कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, है ना। कोई वस्तु है और उस वस्तु के द्वारा कुल लंबाई को तय करने में तो समय तो जरूर लगेगा ना, या समय के द्वारा तय की गई कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो दूरी कहते हैं, है ना। तो दूरी क्या है? तो किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ तय की गई कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, मतलब उसमें कुल लंबाई हो जाता है ना। एक बात आपको और याद रखना है कि दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है ना। दूसरा बात, दूरी का जो होता है SI जो मात्रक जो होता है वो आपका मीटर होता है ना। दूरी का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? आपका मीटर होता है। अब हम लोग जानेंगे कि विस्थापन किसे कहते हैं। 2 पॉइंट को लिख लेना है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, यहां लिख देते हैं।
दूरी हमेशा जो होता है आपका क्या होता है, तो दूरी जो होता है हमेशा जो होता है धनात्मक होता है, धनात्मक होती है ना। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक जो होता है आपका मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है ना। दूरी जो होता है, एक बात और याद रखना है कि दूरी जो होगा आपका सदिश राशि होगा, अदिश राशि कभी भी नहीं होता है दूरी, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं और लिखते हैं दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, जिसे संकेत में हम लोग एम से सूचित करते हैं, मीटर होता है ना। और दूरी सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो दूरी जो है कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है। तो विस्थापन का हम लोग डिफिनेशन देंगे, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। सबसे पहले विस्थापन जो होता है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है, ठीक है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या तो शून्य भी हो सकता है ना। तो विस्थापन के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि विस्थापन जो होता है वो आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों में से कोई भी हो सकता है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन जो होता है, विस्थापन धनात्मक, धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, है ना। ऋणात्मक, ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव, या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, भी हो, शून्य भी हो सकता है। मतलब विस्थापन जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव या तो जीरो भी हो सकता है, मतलब तीनों में से कोई एक हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आगे विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक, विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, जिसे संकेत में एम से डिनोट करते हैं, है ना। विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। विस्थापन जो है कौन सी राशि है, पूछा जाएगा आपको विस्थापन कौन सी राशि है, तो विस्थापन जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है ना। अब एक बात, एक महत्वपूर्ण बात जो हम लोग जानते हैं कि ओडोमीटर किसे कहते हैं। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर, ओडोमीटर किसे कहते हैं,
ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है? तो देखिए यहां ओडोमीटर किसे कहते हैं? तो गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए, मापने के लिए एक यंत्र लगा होता है, लगा होता है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है? जिसे ओडोमीटर कहा जाता है, ओडोमीटर कहा जाता है ना दोस्तों। जैसे आप देखते होंगे बस, ट्रैक्टर, टू व्हीलर, है ना, मतलब मोटरसाइकिल, ये सभी में जो है देखिए जहां पर हम लोग चाबी को लगाते हैं उसके ऊपर जो होता है एक मीटर लगा हुआ होता है जो डिस्टेंस को बताता है ना। वो जो डिस्टेंस को बताता है उस मीटर को ही हम लोग कौन सी मीटर कहते हैं? तो उसे ऑडोमीटर कहते हैं। और ऑडोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? किसी वस्तु के डिस्टेंस को मापा जाता है ना। तो ऑडोमीटर क्या है? तो ऑडोमीटर जो एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? किसी वस्तु के दूरी को, तय की गई दूरी को मापा जाता है या बतलाया जाता है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अब अगला पॉइंट है आपका सरल रेखा, सरल रेखा पर विस्थापन, है ना, सरल रेखा पर विस्थापन। तो सरल रेखा पर विस्थापन के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। सरल रेखा के विस्थापन के लिए हमें, सरल रेखा पर विस्थापन के लिए हमें दो बात पर ध्यान देना चाहिए। अब दो बातें कौन कौन है? तो पहला बात यह है कि प्रारंभिक स्थिति में से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी क्या है? तो सरल रेखा पर विस्थापन, है ना, सरल रेखा पर यहां पर लिखेंगे सरल रेखा पर विस्थापन के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला बात दिख रहा है ना दोस्तों? हाँ, पहला बात क्या है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी क्या है? पहला बात है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी क्या है? है ना। दूसरा बात यह है कि प्रारंभिक स्थिति से देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर है? प्रारंभिक स्थिति से
देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर है, किस ओर है, अर्थात उसकी दिशा क्या है, उसकी दिशा क्या है ना। मतलब ये दो बात पर ध्यान देना चाहिए कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी क्या है। जब भी दूरी होना चाहिए तो सरल रेखीय दूरी होना चाहिए, तो सरल रेखीय दूरी क्या है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की, है ना। दूसरा बात यह है कि प्रारंभिक स्थिति से देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर है, मतलब दायां तरफ है कि बायां तरफ है, ये भी पता, अर्थात उसकी दिशा क्या है। ठीक है, इस बात को भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक सरल रेखा बनाते हैं। इस सरल रेखा पर यहां लेते हैं निर्देशांक या निर्देश बिंदु, जिसको हम लोग मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। अब आपको पता है कि लेफ्ट तरफ जाओगे तो नेगेटिव में जाएगा डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। यदि राइट तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ 1 2 और यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि एक 3 है ना। इधर क्या है, इधर आपका प्लस में है और इस तरफ जाएगा तो माइनस में, और ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है वो मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु, इसी को हम लोग कहते हैं। अब देखिए क्या किया ना कि कोई वस्तु जो है मूल बिंदु से यहां तक गया, ए पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं। तो कोई वस्तु जो है मूल बिंदु से यहां तक गया तो उसको ये मान लेते हैं कि मीटर में आपका दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है। तो कितना मीटर की दूरी तय किया, तो ओ से ए तक जाने में ये 1 मीटर की दूरी तय किया। कोई वस्तु जो है ओ से ए तक गया तो 1 मीटर की दूरी तय किया, इसका नाम हम लोग दे देते हैं x1, है ना। इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, x1, कि o से x1 या 1 मीटर की दूरी तय करके a बिंदु पर गया और इसी ओरिजिन बिंदु से ही अब जो है ये b बिंदु पर गया। कोई वस्तु जो है यहीं से दो वस्तु चलना स्टार्ट किया, एक गया a बिंदु पर 1 मीटर की दूरी तय किया, एक गया b बिंदु पर जो कि 3 मीटर की दूरी तय किया। क्योंकि यहां से यहां 3 मीटर हो गया ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो 3 मीटर की दूरी तय किया, है ना। जब 3 मीटर की दूरी तय किया तब हम लोग को यहां से पता लगाना है कि a और b के बीच की दूरी क्या है। तो a और b के बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं s1, ये आपका विस्थापन हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग नाम दिया s1, है ना। और a से यदि b के डायरेक्शन बोलेगा तो उसका नाम हमने दिया s1। तो हम लोग मान लेते हैं कि s1 बराबर आपको निकालना है ab। तो जरा आप ध्यान दें, आपको निकालना है ab। अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु ध्यान दीजिए, अंतिम बिंदु यहाँ क्या है, तो अंतिम बिंदु यहाँ b है और पहले a है। तो यदि a और b फाइंड करना पड़ेगा ना, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले लास्ट वाला से OB माइनस OA, है ना। तो आप बताओ कि OB का मान कितना है, OB का मान कितना है, तो O से B, OB का मान कितना है, तो O से B, तो O से B कहने का मतलब कि O से B कितना है, तो 3 मीटर है। तो यहाँ तो वैल्यू आ गया 3 मीटर आपका, है ना। और OA का मान कितना है, तो OA का मान आपका है, इसको हटा दो, OA का मान है आपका 1 मीटर, तो यहाँ 1 मीटर, तो 3 में से आप 1 को घटाओगे तो बचेगा 2 मीटर। अर्थात कहने का मतलब कि कोई वस्तु जो है A से B तक विस्थापन किया तो उसका विस्थापन हो गया 2 मीटर, अर्थात ये A से B तक का विस्थापन हो गया, है ना। लेकिन यही बोलता, मान लेते हैं S2, तब कह देता आपको BA निकालने के लिए, BA जरा देख लीजिए, BA की बात बोल रहा है। जब BA कहेगा निकालने के लिए तो लास्ट में पॉइंट क्या है, A, और पहले क्या है, B। तो हम आपको बोले कि जो लास्ट में रहेगा उसी में से इसको लास्ट वाला को हम लोग क्या लिखेंगे, OA, क्योंकि लास्ट में A है तो OA माइनस में क्या करेंगे, OB। तो यहां से करोगे तो OA का मान है 1 और यहां से वैल्यू आया आपका 3, तो रिजल्ट आया आपका -2 मीटर।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आप ए से मतलब किस डायरेक्शन में, तो यदि आप राइट तरफ जाते हो तो आपका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट तरफ जाते हो तो वो जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है ना। तो यहां से क्या हो गया, S1 की दिशा पूछेगा क्या है, इसको आपने S1 माना ना, तो S1 की दिशा आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन यदि S2 की दिशा बोलेगा तो S2 इस तरफ जा रहा है ना, तो S2 की जो दिशा हो गया आपका नेगेटिव, है ना। S2 की दिशा नेगेटिव और S1 की दिशा जो हो गया आपका पॉजिटिव। एक चीज और, यदि कोई वस्तु यहां पर है और ये यहीं पर रुका हुआ रह गया तो उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु जो है, कहने का मतलब कि वस्तु के अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक ही बिंदु पर हो तो वहां पर कहेंगे कि उसका विस्थापन जो हुआ वो आपका क्या हुआ, तो जीरो हुआ, है ना। फिर से एक बार समझ लिया जाए, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक ही बिंदु पर हो तो कहेंगे कि उसका विस्थापन जो है वो जीरो हुआ, है ना। तो एक बात हम नोट में करके लिख लेते हैं, है ना, नोट में करके लिख लेते हैं कि यदि यदि विस्थापन यदि विस्थापन शून्य हो तो, यदि विस्थापन शून्य हो तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, हम लोग तो विस्थापन देख लिए, ठीक है, सही आ रहा। सरल रेखा पर हम लोग विस्थापन देख लिए। अब हम लोग को पास जो है अगला बात आपको जानना है कि अदिश और सदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं अदिश राशि। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, है ना। वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, है ना, उसे हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, तो उसे भी हम लोग अदिश राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है ना। तो यहां से लिख लेते हैं, वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो परंतु जिसमें सिर्फ परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो, उसे कौन राशि कहते हैं, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे में एक अदिश राशि का एग्जाम्पल जो कि आपको पता होगा, दूरी, है ना। दूरी जो है वो कैसा राशि है, तो दूरी जो है आपका एक अदिश राशि है। दूरी के बाद हो गया आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान भी आपका अदिश राशि है, समय भी आपका अदिश राशि है, घनत्व भी आपका अदिश राशि है, क्योंकि घनत्व का भी जो होता है कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। घनत्व के बाद आ गया समय, आ गया आपका समय हो गया है, आयतन हो गया, ये सभी जो है आपका
सदिश राशि अदिश राशि का एग्जाम्पल है। और भी लिख रहा है तो और भी लिख सकते हो। ऊर्जा हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया आपका, कार्य हो गया, ताप हो गया, इत्यादि जो है ये सभी आपका अदिश राशि है। मतलब वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, है ना। जैसे हम बोले कि एक बच्चा जो है 5 मीटर की दूर 5 मीटर गया, तो 5 मीटर गया मतलब उसमें कोई डायरेक्शन बताया, खाली गया 5 मीटर, या 1 किलोमीटर गया, कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर गया, लेकिन किस डायरेक्शन में गया उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं बताया हुआ है ना। तो उसे ही हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसीलिए दूरी को जो होता है वो अदिश राशि में रखा गया है। जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में कभी दूरी थोड़ू होता है, डायरेक्शन थोड़ू होता है कि इतना डायरेक्शन में इतना टेम्परेचर है, ऐसा बात तो नहीं है ना। तो टेम्परेचर जो है आपका वो अदिश राशि है। उसी तरह से घनत्व भी अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, क्योंकि आयतन में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग सदिश राशि की बात करते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? ठीक है, तो सदिश राशि, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो सदिश राशि क्या है? तो वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, है ना। वैसी राशि, वैसी राशि, वैसी राशि जिसमें जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, दिशा भी हो, उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं, है ना। अब जैसे में हम लोग सदिश राशि का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में सदिश राशि का एग्जांपल, पहला बात तो विस्थापन, जो कि पहले ही आप लोग विस्थापन के बारे में जान चुके हो कि विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन के बाद आपका हो गया चाल, वेग हो गया, वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन वही चाल कहता तो चाल आपका अदिश राशि में आ जाता, लेकिन वेलोसिटी जो है आपका, वेग जो है वो आपका सदिश राशि में है ना। तो वेग आपका कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। और भी एग्जांपल हम लोग, हाँ, बल देख लेते हैं। बल भी जो है आपका क्या है? बल का मतलब फोर्स, फोर्स भी जो है आपका कौन राशि है? तो फोर्स जो है आपका वो कौन राशि है? तो आपका सदिश राशि है। और उसके बाद हो गया आपका त्वरण, एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग जानते हो। एक्सेलरेशन भी जो है वो कौन सी राशि है? तो एक्सेलरेशन जो है आपका वो ये आपका सदिश राशि है। और भी दे दें, संवेग जिसको मोमेंटम हम लोग बोलते हैं, इत्यादि। ठीक है, तो सदिश राशि के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है सदिश राशि के कुछ और चीज हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। एक चीज हम लोग और जान लें कि आपका जो होता है सदिश, सदिश जो राशि है, सदिश राशि को एक तीर, इस ढंग के तीर के द्वारा दर्शाया जाता है ना। के द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये तीर जो होता है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो तीर जो होता है जो कि दिशा को रिप्रेजेंट करता है, जो क्या करता है? जो दिशा को बतलाता है, जो क्या करता है आपका? दिशा को बतलाता है। और दिशा के साथ साथ इसमें एक चीज और है, एवं तीर की जो लंबाई है, तीर की लंबाई वो जो है आपका वो परिमाण को दर्शाता है। एवं, तीर की लंबाई, 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 तीर की ल
तीर की लंबाई परिमाण को दर्शाता है ना। ध्यान दीजिएगा, जब भी सदिश राशि को डिनोट किया जाता है तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है, तो इस पर एक एरो के निशान दे देंगे। तो जब एरो के निशान देंगे ना, एरो के निशान दिया तो ये बताता है, तीर बता रहा है कि इसमें दिशा है, और ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई बता रहा है कि इसका परिमाण है ना। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ये इतना ही तक हम लोग रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ये इधर क्या होता है, आपका उत्तर होता है नॉर्थ, है ना, और इधर क्या होता है, ईस्ट होता है पूर्व, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इधर वेस्ट होता है पश्चिम, इधर साउथ होता है दक्षिण। ठीक है, इस बात को आपको पता रखना है, और ये होता है इसका ओरिजिन है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और यदि यहां से कह दिया कि आपके पास कोई मानचित्र रखा हुआ है, तो मानचित्र के जो होता है ऊपर साइड आपका उत्तर होगा, और नीचे साइड जो होगा आपका दक्षिण होगा, और राइट तरफ जो होगा, जो राइट हैंड है ना, वो राइट तरफ जो होगा आपका पूरब होगा, और लेफ्ट हैंड जो होगा वो आपका क्या होगा, तो आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग से आपको याद रखना है। और ये सभी जो होता है, ये सभी दिशा जो होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। बोलेगा उत्तर और पूरब के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसी पर हमने एक दो क्वेश्चन लिखे हैं, उस क्वेश्चन को आपको बता देते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, उस एग्जाम्पल को आपको बता दे रहे हैं। जैसे मेरे पास है S1 बराबर 5 मीटर पूर्व की ओर, S1 बराबर 5 मीटर पूर्व की ओर। तो यहां पर हम लोग एक और बना लेते हैं, नहीं तो इसी में बनाते हैं। S1 बराबर आपको 5 मीटर जाना है पूर्व की ओर, है ना। तो यहां से मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, और ये आपका आ गया 5 मीटर आ गया, है ना। तो यहाँ हो गया ये S1। इसको देखिए इसी ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ जो लंबाई हुआ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। अभी बताया गया था ना कि जो लंबाई जो होता है वो क्या चीज को बताता है, तो परिमाण को बताता है, मतलब ये परिमाण हो गया इसका। ठीक है, 5 मीटर। अब S1 को तो हम लोग ने दर्शा दिया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास 3 मीटर, S2 बराबर 3 मीटर उत्तर पश्चिम। 3 मीटर जो है उत्तर और पश्चिम है, मतलब कहने का मतलब कि उत्तर और पश्चिम आपको देखना है 3 मीटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर है और यहाँ पश्चिम है, तो कितना मीटर बोला है, तो 3 मीटर बोला है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आदि उत्तर और पश्चिम बोले, उत्तर पश्चिम बोले या पश्चिम दक्षिण बोले या दक्षिण पूरब बोले या पूरब उत्तर बोले, तो जानते हैं क्या होगा, उत्तर और दक्षिण वाला में जाइएगा, उत्तर और दक्षिण वाला में जाइएगा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये जो एंगल बनेगा आपका 45 डिग्री का। ध्यान देना है, पहले कौन बोला है, उत्तर, तो उत्तर के साथ एंगल बनेगा 45 डिग्री का, है ना। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम बोला, यदि आपसे बोल देता कि पश्चिम और दक्षिण, तो क्या होता, पश्चिम और दक्षिण, तो पश्चिम ये है, दक्षिण ये है, यहां पर बनाते और इसके बीच का एंगल कितना, पश्चिम के साथ एंगल बनाते इस डायरेक्शन में, और ये 45 डिग्री का एंगल देते हैं, है ना। यदि आपको से बोला गया
दक्षिण, दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व बोला गया ना, तो पहले कौन आया दक्षिण और बाद में कौन आया पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व ये है ना है, तो इसमें ऐसे बनेगा और दक्षिण तरफ से एंगल 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये तो हम आपको समझने के लिए सिखा रहे हैं। ऐसे से एक दो क्वेश्चन यहाँ पर हम दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आप समझ जाइए। ओके, तो एंगल इस डायरेक्शन में चलता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलना है आपको। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। 3 बोला है, इसको 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। ये हो गया इसको, इसी ढंग से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि S3 बराबर 4 मीटर पूर्व, 4 मीटर पूर्व से 60 डिग्री उत्तर। देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा कि 4 मीटर पूर्व से 60 डिग्री उत्तर की ओर जाना है। तो पूर्व और उत्तर देखना पहले। पूर्व और उत्तर तो ये है, तब पूर्व और उत्तर ये है, और आपको बोला है कि पूरब से 60 डिग्री उत्तर की ओर जाना है। तो यहाँ पूरब है, पूरब से उत्तर की ओर जाइए कितना डिग्री, तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो ये 60 डिग्री आ गया। और कितना जाना है, तो 4 जाना है, तो इसको 1 लिया, 2 3, यहाँ 3 आया, और ये आपका 4 हो गया। ये हो गया आपका S3। ठीक है, एक चीज हम लोग और देख लेते हैं जरा, एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, कुछ मतलब प्रॉब्लम देख लेते हैं दूरी और विस्थापन पर। ठीक है, दूरी और विस्थापन पर कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बगल में आपका एक हमने चित्र दे दिया, और इस चित्र में आपको एक वस्तु को A से B तक जाना है। ये O है इसका, नहीं तो यहाँ B मान लेते हैं, और यहाँ हम लोग C मान लेते हैं। और एक वस्तु को जो है ये 90 डिग्री है, एक वस्तु को जो है A से C के पास जाना है ना। तो बोलेगा ना कि इसका दूरी और विस्थापन ज्ञात करें, और ये आपका दिया गया है 12 और ये दिया गया है 5। तो आपको दूरी बोलेगा तो क्या होता है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी को ही हम लोग क्या, कुल लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे। तो प्रारंभ किया कहां से चलना, ए से, जो वस्तु है या जो व्यक्ति है वो ए से चलना प्रारंभ किया और गया कहां पर, सी पर। तो सी पर गया, तो सी पर यहां से जाने के इसके 2 रास्ता, एक रास्ता तो इधर से गया है इधर, एक रास्ता डायरेक्ट गया इधर, है ना। मतलब सिंपल बात समझिएगा, जो शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, है ना। और जो लॉन्ग कट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डिस्टेंस या दूरी कहते हैं। तो यहां से हम लोग को पता लगाना है कि ए से सी के बीच की आपको दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है कि ए से बी के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए कहेगा तो बहुत आसान, ए से सी के बीच की दूरी निकालना है। तो आपको यदि दूरी निकालने की बात कहेगा ना, तो दूरी में आपका क्या आएगा, दूरी में आपका आ जाएगा ये ए बी और प्लस बी सी। तो यहां से कीजिएगा आप ए बी प्लस बी सी, चूंकि लॉन्ग कट रास्ता मतलब बड़ा वाला रास्ता आपको चुनना है। तो जो बड़ा रास्ता होता है वो डिस्टेंस होता है, और जो शॉर्ट रास्ता होता है वो आपका विस्थापन होता है। तो ए बी का मान आपका 5 है, और इसको मान लेते हैं मीटर में है, और बीसी का मान आपका क्या है, 12 मीटर है। तो 12 5 कितना हो गया, 17 मीटर आपका दूरी हो गया। लेकिन आपको विस्थापन भी निकालना है। तो विस्थापन जो शॉर्ट रास्ता ये है, तो ये हो गया आपका इसका विस्थापन, है ना। तो विस्थापन हो गया ये, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। तो 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। तो हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर जो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण बराबर ये कर्ण होता है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू आपका 5
आधार का वैल्यू 12, तब 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25, और 12 का आ गया 144, 144 में 25 जोड़िएगा तो 169 था, 13 मीटर आ गया। तो ये आपका आ गया 30 मीटर जो गया ये विस्थापन, मतलब विस्थापन कहेगा तो विस्थापन जो होता है कम दूरी होता है, शॉर्टकट रास्ता होता है। देखिए 13 मीटर ये आया, लेकिन ये देखिए कुल लंबाई रास्ता का 17 मीटर है ना। तो 17 मीटर जो हो गया आपका दूरी हो गया, और विस्थापन जो हो गया वो 13 मीटर।